दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जैसे अगर हमारे जीवन में कभी ना कभी परेशानी आती ही है। जैसे कभी कभी हमारा पुलिस वालों से सामना हो जाता है, तो पुलिस वाला हमारे साथ बदतमीजी कर देता है, कभी हमारे परिवार को चोट पहुंचा देता है। तो उससे कैसे निपटेंगे हम? क्या उसे चोट पहुंचाने का हक है? और अगर वो पहुंचा देता है तो हम कैसे उससे निपटेंगे? हमारे पास आगे के लिए क्या कदम होंगे कि हम उठाएंगे? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई पुलिस वाला हो, उससे सबसे पहले आपको बहुत ही विनम्रता से बात करनी है, बहुत ही पोलाइटली बात करनी है। आपको उससे अग्रेसन नहीं दिखाना है उस पर, ना ही आपको उस पर क्रोधित होना है। बस आपको उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। कैसे सबूत इकट्ठे करने हैं कि आप मोबाइल खोल लीजिए, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इसके बाद करना क्या है आपको? आपको कहीं नहीं जाना, ना उनके सीनियर अधिकारियों के पास, ना पुलिस थाने में, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत आप उसे फंसा सकते हैं। क्या वो आपके आपके आपको धमकी देता है फंसाने की झूठे केस में? अधिकतर पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। क्या वो झूठी एफआईआर करने की धमकी देता है, या उसने झूठी केस में फंसा दिया है, तब क्या करेंगे? सभी का समाधान इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहली पीडीएफ देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पे क्या लिखा है? ये धारा 198 को पढ़िए। धारा 198 बीएनएस की है, भारतीय न्याय संहिता की। यदि धारा लोक सेवकों जैसे पुलिसकर्मी या सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के संबंध में कानूनों के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करने और इससे किसी व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना होने पर लागू होती है, इस अपराध में 1 साल तक की सजा है दोस्तों। दोस्तों, इस अपराध में क्या होता है कि यदि पुलिसकर्मी या कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे बदतमीजी कर रहा है, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा उल्लंघन कर रहा है, जैसे कानून ने उसे अनुमति दी है कि आपकी वो सुरक्षा करे, अपनी जो जनता है उसकी सुरक्षा करे, ना कि उसका भक्षण कर दे, ना कि उसको परेशान करे। तो ये सबसे पहली गलती वो क्या कर रहा है? आप लोगों को परेशान करके, बिना मतलब का बदतमीजी करके, कि वो धारा 198 की गलती कर रहा है, यानी कि वो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों, इसे आप यहाँ से एक धारा आपके लिए ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। बताऊंगा कैसे लिखाएंगे इनके खिलाफ एफआईआर, बताऊंगा ये भी। देखिए दोस्तों, दूसरी धारा पढ़ लें इसकी। धारा है 248। धारा 248, देखिए इसको, बीएनएस की धारा 248। इसमें लिखा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाने के अपराध से जुड़ी जानकारी दी गई है। इस अपराध में 5 वर्ष या 2 लाख रुपए का जुर्माना, तथा यदि अपराध मृत्युदंड का हो या आजीवन कारावास का हो तो उसे कितनी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर पुलिस वाला आपको झूठे अपराध में फंसा देता है, ऐसे अपराध में फंसा देता है कि जिससे मतलब कोई भी अपराध में फंसा देता है दोस्तों, तो उसकी नॉर्मली सज़ा क्या है? 5 साल के अंदर अंदर उसको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। लेकिन अगर उसने ऐसे अपराध में फंसा दिया जिसमें मृत्यु ही होनी है, फांसी ही होनी है, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास होना है, उम्र कैद होनी है, तो फिर ऐसे में उसे 10 साल की सज़ा का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 2 धारा हो गई। अब हम चलते हैं, एक और हम 2 धाराएं और देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये 2 धाराएं और देख लेते हैं। इन 2 धाराओं में क्या है दोस्तों? देखो, धारा 227 को देखिए। धारा 227 को, जो कोई किसी न्यायिक कार्रवाई में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग किए जाने के लिए प्रयोजन के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, उसे किसी एक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने से भी दंडित होगा, और 10,000 रुपये तक जो 10,000 रुपये तक का बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे पुलिस को ही टारगेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा परेशानी पुलिस वालों से ही होती है। हमें जनता से इतनी परेशानी नहीं होती, इतनी पुलिस वालों से ज़्यादा होती है। ये बिना मतलब का हमें परेशान करते हैं, और बिना मतलब की हमें धमकी देते हैं। किसी भी दबाव में आकर, कोई पैसे वाले के दबाव में आकर, या किसी पॉलिटिशियन के दबाव में आकर हमें परेशान करते हैं जानबूझकर। तो देखिए दोस्तों,
इनके खिलाफ कैसे करेंगे? अगर कोई पुलिस वाला आपके प्रति उसने एफआईआर कर दी है, देखिए मैंने पिछले अभी दूसरी उसमें पहली स्लाइड में क्या बताया था कि वो झूठी एफआईआर करे, फर्जी एफआईआर करे तो आपको वहाँ पे सज़ा मिलेगी। लेकिन अब उसने एफआईआर कर दी है और वो एफआईआर जाएगी उसकी कोर्ट में और चार्जशीट भी जाएगी कोर्ट में। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है? ये दोस्तों आपके साथ क्या कर रहा है? ये आपके लिए मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, मतलब झूठा सबूत दे रहा है कि भाई इसी मतलब उसने आपको किसी ड्रग्स के मामले में फंसा दिया, किसी हथियारों के मामले में फंसा दिया कि हथियार की स्मगलिंग करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। हथियार रख दिए आपके सामने, 2 नंबर के दो हथियार रख दिए और बस आपको फंसा दिया कि यही ये स्मगलिंग करता है। तो दोस्तों आप कैसे निपटेंगे? आप तो इसने क्या कर दिया, मिथ्या साक्ष्य दे दिया कि भाई हाँ यही आदमी है, इसी ने हथियार सप्लाई किए थे, मुझे इसी के पास से बरामद हुए हैं ये। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। उसने सबसे पहले क्या गलती कर दी है? मिथ्या साक्ष्य दे दिया आपके प्रति और मिथ्या साक्ष्य उसने गढ़ भी दिया। तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है, इसको आप समझ लीजिए। धारा 227 है बीएनएस की, इसमें लिखा है क्या? इसे 7 वर्ष तक का प्रावधान है सज़ा का। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इन धाराओं में अगर किसी भी अपराध की उसे एक सज़ा हो गई तो दोस्तों उसकी नौकरी भी जाएगी, वो जेल भी जाएगा और ज़िंदगी भर एहसास रखेगा। और आपके अगर पहली बार तो वो आपके सामने राजीनामा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए गिड़गिड़ाता रहेगा कि भाई एक बार केस दर्ज हो जाए ना, इन लोगों की सारी हकड़ी निकल जाती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा क्या दूसरी धारा अपनी कौन सी है? 228। बीएनएस की धारा 228 में क्या है? जो कोई झूठा साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिसका आशय यह है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध कराएगा जो प्रवृत्ति द्वारा मृत्यु दंडनीय है। दोस्तों अगर पुलिस वाले ऐसे झूठे केस में फंसा दे आपको जिसमें सज़ा मृत्यु है या आजीवन कारावास है, ध्यान रखना, दो तरह को आप पुलिस वाला आपको दो तरह से फंसा सकता है। एक नॉर्मली फंसा देगा, जैसे उसे झूठे केस में फंसा दिया तब उसमें 7 साल की सज़ा रहेगी। देखो जब इसने झूठे केस में फंसा दिया, ए वाली धारा लगा देना आप इस पर जो। और अगर वो दूसरे ऐसे केस में फंसा देगा जिसकी सजा ही गंभीर है, जैसे कि आपके लिए मृत्यु दंडनीय है और आजीवन कारावास है, ऐसे मामलों में फंसा देगा, तब दोस्तों उसको बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, उसे आप 10 साल तक की सज़ा लिख लीजिए। और बिल्कुल दोस्तों आप करा सकते हैं। करा कैसे सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोई भी परेशानी आए, जब भी आपके ऊपर कभी भी आपको लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाले कोर्ट से कभी भी भिड़ना पड़े, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट रखेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप बिल्कुल जागृत रहेंगे, आप बिल्कुल सजग रहेंगे, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल दोस्तों गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को, कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए। देखिए दोस्तों अब कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारा कोई मदद नहीं करता, सब मिले होते हैं। दोस्तों मिले होते होंगे, हमें नहीं पता। अगर हम अलर्ट रहते हैं, अगर हम में शिक्षा है, हम में ज्ञान है, तो दोस्तों हर किसी को झुकना पड़ता है, बस खाली आप अलर्ट रहिएगा। देखिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, जब भी पुलिस वाला आपको थाने में बुलाए, मैं आपको सब बता देता हूँ, ये आप 4 धारा याद रखिएगा, ठीक है? बीएनएस की कौन सी? 198 आपकी हो गई, 248 हो गई, 227 और 200। देखिए मैंने आपको क्या बताया, 100 आपको मैंने क्या बताया, 198 बताया, 198 बता दिया है, 248 बता दिया आपको मैंने, 248 बता दिया, और ये आपकी देखो 227 है और 228 है, ठीक है? 4 धारा बता दी। 4 धारा का उपयोग कैसे करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। जैसे समझिए आपको पुलिस वाले ने किसी वैसे ही थाने बुलाया किसी अपराध के मामले, छोटे मोटे अपराध के मामले में, या उसने किसी दबाव इसने वो किसी पैसे या झूठे मूठे मुकदमे में किसी ने फंसा दिया, लेकिन अब उसने दबाव बना दिया पैसे वाले आदमी ने कि भाई इसको ऐसा ऐसा अंदर डालो कि ये कम से कम 10 साल तक बाहर ना आए। तो पुलिस वाले ने क्या किया, 1-2 लाख 4 लाख रुपए की रिश्वत घूस लेकर आपको फंसा दिया। कौन से मामले में? उसने आपको आर्म्स एक्ट में फंसा दिया। आर्म्स एक्ट ये होता है दोस्तों, जैसे कोई अपना जो जाल मतलब जो हथियार होते हैं ना बिना लाइसेंस के, वो आपके पास रख दिया कि भाई मुझे इससे बरामद हुए ये है, या फिर नशीली दवाइयाँ रख दी या ड्रग्स रख दिया। तो दोस्तों ऐसे मामलों में आदमी अधिकतर 8-10 साल के लिए जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे मामले में फंसा दिया, अब आप क्या करेंगे? आप उस आदमी पे गुस्सा निकालेंगे जो आपके प्रति करवा रहा है, या इस पुलिस वाले के? दोस्तों आपको सबको लपेटना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मिथ्या साक्ष्य देना, झूठी गवाही देना, ये सब उसी कैटेगरी में आता है। अगर उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो झूठी गवाही भी दी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए दोस्तों इसने आपको क्या मिथ्या साक्ष्य दिया ना, इसने मिथ्या साक्ष्य दिया है मतलब झूठी गवाही दी है, तो इसमें ये भी आए फंसेगा। तो दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान रख लेना, अब आपको ये सारी धाराओं का पता चल गया। अब उसने आपके प्रति एफआईआर लिखा दी 248। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या लिखा है, इसमें आपकी देखिए इसमें इसमें क्या लिखा है, 248
देखिए दोस्तों, इसमें 248 लिखा है ना, ये 248 में क्या है, वो कोई फर्जी एफआईआर करेगा, झूठा आरोप लगाएगा, फर्जी फर्जी एफआईआर कर दिया, उसने फर्जी एफआईआर कर दिया। सबसे पहले वो धारा 198 का उल्लंघन करेगा। कैसे? आप पुलिस स्टेशन गए और उसने आपको फंसाने की धमकी दी, मतलब धमकी दी यानी अपने उसे बदतमीजी की, गाली गलौज की, तो उसने पहला अपराध यही कर दिया 198 का। दूसरा अपराध कब करेगा वो? दूसरा अपराध कर देगा दोस्तों फर्जी एफआईआर रजिस्टर्ड करके, झूठा आरोप लगा के। और वो तीसरा अपराध कब करेगा? देखिए दोस्तों, तीसरा अपराध कब करेगा वो? तीसरा अपराध देखिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। तीसरा अपराध वो कब कर देगा? तीसरा अपराध कर देगा दोस्तों फर्जी मिथ्या साक्ष्य देकर, मतलब उसने एफआईआर कर दी और उसने कोर्ट में ये पेश कर दिया है, और झूठा साक्ष्य गढ़ भी दिया, उसी ने बनाई है ना एफआईआर। तो ये चारों अपराध उसने कर दिए। अब इसको करना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं करना, आपको वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है, और आपका एक आध गवाह आपको तैयार कर लेना है। कोई भी चल जाएगा गवाह दोस्तों, परिवार का हो, कोई भी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी आप गवाह तैयार कर लेना जो आपको अच्छी गवाही दे सके, हाई कोर्ट तक की गवाही दे सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब तैयार करके रख लेना। अब आपको क्या करना है? अब आपको जाना है कहाँ पे? देखिए दोस्तों, आप एसपी जाएंगे, आप एसपी ऑफिस जाएंगे, आप अधिकारियों से मिलेंगे, कोई मदद नहीं मिलेगी दोस्तों। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, उन्हीं का डिपार्टमेंट रहता है, वो कुछ नहीं करेंगे आपकी मदद। आपको सबसे पहले भागना है कहाँ? अपने जिला न्यायालय में सबसे पहले भागना है दोस्तों, जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में भागने के बाद देखिए दोस्तों, जिला न्यायालय में भागने के बाद मैं आपको धारा बताता हूँ 175(3) की। 175(3) में दोस्तों आपको क्या करना है? आपको एक जिला न्यायालय में भाग के आपको एक लॉयर से मिलना है, आपको एक वकील से मिलना है, और उससे बोलना है कि मुझे इस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, वो भी न्यायालय से। तो दोस्तों ये सब उसी की जिम्मेदारी रहती है। आप उसको ऑडियो वीडियो दे दीजिए। देखिए दोस्तों, अलर्ट तो आपको रहना पड़ेगा, वरना आप मारे जाएंगे, कूटे जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो बढ़िया है। आजकल देखिए दोस्तों, स्पाई पैन कैमरा आते हैं, स्पाई स्पाई वॉच कैमरा आते हैं, स्पाई गूगल्स, मतलब कुछ भी गूगल वगैरह होते हैं, चश्मे वगैरह, तो उनके भी कैमरे आते हैं दोस्तों। कोई सा भी हिडन कैमरा खरीद लीजिए, और आपको जब भी पुलिस स्टेशन बुलाएं, आप अपनी अपने शर्ट में या फिर कहीं भी पेन के जरिए फंसा सकते हैं, जिससे आप उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा पुख्ता सबूत रहेगा। मैं आपको बता भी दूंगा कौन सी स्पाई पेन कैमरे, पेन इतना मस्त कैमरा है ना, स्पाई पेन कैमरा, आप उसको शर्ट में लगा लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों आप थाने में जाइए बेखौफ होके, थाने वाले गाली दे, बदतमीजी करे, झूठे केस फंसाने की धमकी दें, बस आराम से निकल आइए। नहीं निकल आइए, अगर उसको वहीं बिठा लिया, आपको वहीं मार कूट रहे हैं, वहीं पीट रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अपनी फैमिली को बुलाकर, परिवार को बुलाकर, एक जो पेन आपने जो छपाई थी, वो पेन अपनी मम्मी को दे दीजिए, आप अपने पापा को दे दीजिए, और उनसे बोल दीजिए भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, कि जाइए जिला न्यायालय में वकील से मिलिए और उसे सबूत दिखाइए। वो वकील इनकी खाट खड़ी कर देगा दोस्तों। जब सबूत होते हैं ना दोस्तों, तो अच्छे अच्छे झुकते हैं, चाहे नेता हो, चाहे कुंडा हो, कोई भी हो, सबूत अगर जुड़ जाए ना तो अच्छे अच्छे झुकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको ये सबूत ले जाके आपको जिला न्यायालय में धर देना, जिला न्यायालय आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगा इसी सबूत के आधार पे। और दोस्तों इतनी अच्छी सज़ा सुनाएगा ना इसको, इतनी अच्छी सज़ा सुनाएगा ना कि ये हमेशा के लिए राइट हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में दूसरे की तरफ देखा गया भी नहीं कि ये एफआईआर झूठी भी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगर मान के चलो, उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी, आपने ना एफआईआर गलत कर दी, ना कुछ भी किया, बदतमीजी कर दी, तो दोस्तों आप एक जगह और जा सकते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, देखिए दोस्तों हमें हमें अपना क्या दिखाया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के, देखिए जो हमें सुप्रीम कोर्ट होता है ना, हम आर्टिकल कितने, आर्टिकल हम 29 के तहत जा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 29 के तहत हम जा सकते हैं। हमारा संवैधानिक उपचारों का मतलब ये बिल्कुल आत्मा होती है संविधान की। ये हमें क्या दिया है, संविधान ने हमें क्या दिया है कि दोस्तों, अगर हमसे कोई गरिमापूर्ण जीवन छीन रहा है, अगर हम बैठे हैं बहुत इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, और कोई पुलिस वाला आकर हमारे साथ बदतमीजी करता है या हमें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है, दोस्तों हमने कुछ किया तो है नहीं, तो क्या कोई पुलिस वाला हमें आके गाली दे देगा? तो कोई पुलिस वाला आके हमें थापड़ मार देगा, चाटा मार देगा? नहीं दोस्तों। इसके लिए आप जिला न्यायालय जाएंगे? नहीं जाएंगे दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक वादा करता है, हम आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। अगर आपके साथ कोई गरिमापूर्ण जीवन जीने में बदतमीजी कर रहा है, अगर आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने से रोक रहा है, अगर आप अपने कर्तव्यों में, आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहे हैं और इसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है, तो दोस्तों हम उसकी गारंटी लेते हैं। हम आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जान वो लेते हैं गारंटी। सुप्रीम कोर्ट हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी लेता है दोस्तों। बिल्कुल इस बात को स्मरण रखिएगा कि जब भी हमारे प्राणों पर और हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट आएगी, किसी भी प्रकार के घाव आएंगे, बिना किसी बेवजह, बिना किसी अपराध के, निर्दोष होते हुए दोस्तों,
तो इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है कि डायरेक्ट हमारे पास आइए, क्योंकि जिला न्यायालय आपको अटका देगा, हाई कोर्ट आपको अटका देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं अटकाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे 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 रिट जारी करेगा कि इनको पुलिस वालों के पसीने छूट जाएंगे, कि अगर आपको अगर आपको पकड़ के ले गया और पुलिस वाला आपको 24 घंटे की ज़्यादा 48 घंटे रख दिया है, तो दोस्तों पूरा खुल्लम खुल्ला अपराध कर रहा है। 24 घंटे में आपको न्यायालय पेश करना है और आपको अपना 48 घंटे में बंद रखा है, और आपके परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं उनके सामने, छोड़ दीजिए हमारे बच्चे को, लेकिन छोड़ ही नहीं रहा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले भागना है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आर्टिकल 29 के तहत दोस्तों उनके छक्के चढ़ा दीजिए। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा अधिकार है, कहीं भी नहीं जाना दोस्तों, ना मानव अधिकार आयोग में, ना कोई आयोग में, कहीं नहीं जाना, आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। अगर आपके परिवार के प्रति किसी प्रकार की गरिमा में भंग हुई, अगर आपके परिवार या आपके बच्चे या आपकी बीवी या आपके कोई भी भाई बहन के प्रति उनकी गरिमा में जरा सा भी आपको अपमान दिखा, कि इन्होंने अपमान किया, हमारा अपमान भी किया, दोस्तों देखो आज के समय में दोस्तों अपराध बढ़ रहे हैं, और आज के समय में दोस्तों ये सब गाली गलौज नॉर्मल बात हो गई है। दोस्तों अपने घर में देखिए, चाहे दोस्तों कम कम शौक कर लीजिए दोस्तों, कम शौक कीजिए, कम कम अच्छे कपड़े पहन लीजिए, लेकिन दोस्तों अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए। अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी लगवा लीजिए, क्योंकि आपके घर में बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, सब हैं। तो दोस्तों अपनी इन स्त्री की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों स्त्री आपके भरोसे आई है यहाँ पे, कोई भी बदतमीजी हो तो दोस्तों आपकी नज़रें झुकती हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों अपने घर में शौक कम कर लीजिए, गाड़ी घोड़े कम खरीद लीजिए, लेकिन दोस्तों 10,000 15,000 रुपये का सीसीटीवी कैमरा पूरे में लगवा लीजिए घर के चारों तरफ। और दोस्तों एक 3-3 4-4 हज़ार रुपये की स्पाई पेन कैमरे आते हैं, हर सदस्य को देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि दोस्तों आजकल किसी का भी कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। पहले कानून से लड़ाई लड़िए, फिर जब कानून मदद ना करे तब दोस्तों कहते हैं ना, जब कानून मदद ही नहीं करेगा तो खुद आपको फिर अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए, फिर खुद की अदालत में इनका निर्णय कीजिए ढंग से, तरीके से, क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक गुंडा होता है। एक बात ध्यान रखना, अपने परिवार की इज्जत के लिए हर आदमी को हथियार उठाना ही पड़ता है, जब कोई ना सुने जब। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे की वीडियो में, धन्यवाद। और आगे ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कर देना यार प्लीज़, थोड़ा उत्साह मिलता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।